देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य और सबके लिए पूज्य हैं। ऐसी मान्यता है कि वे विष्णु के अवतार थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन जल कल्याण को समर्पित कर दिया था। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके अनुयायी जन सेवा का काम तत्परता के साथ कर रहे हैं। देवनारायण जी का इतिहास और देवनारायण जी का जन्म स्थान। देवनारायण जी का जन्म माघ शुक्ला सप्तमी को मालेसरी में हुआ था। इनके पिता श्री सवाई भोज एवं माता का नाम साड़ू देवी था। देवनारायण जी बगड़ावत वंश के नागवंशी गुर्जर थे, जिनका मूल स्थान अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। देवनारायण जी का वंश। अजमेर के चौहान राजाओं द्वारा बगड़ावतों को गोठा की जागीर दे दी गई थी, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के आसीन से अजमेर जिले के मसूदा तक खारी नदी के आसपास का क्षेत्र था। गोठा में बगड़ावतों के सभी भाइयों ने अपने किले बनवाए एवं मिलजुल कर रहने लगे। बगड़ावतों का यश, वीरता एवं चर्चा मारवाड़ व मेवाड़ में होने लगी। बगड़ावत कुल के पहले प्रतापी राजपुरुष हरिराव थे। हरिराव के पुत्र बागराव थे और बागराव के 12 रानियां और 24 पुत्र थे। इनके पुत्र ही बागरावत कहलाए। कालांतर में ये बागरावत ही बगड़ावत कहलाने लगे। देवनारायण जी के माता पिता। बागरावत के पुत्रों में सवाई भोज बड़े प्रतापी थे। सवाई भोज का विवाह उज्जैन के सामंत दुदा खटाणा की कन्या साड़ू तथा कोटपुतली की पद्म पोसवाल की कन्या पद्मा से हुआ था। कोटा इनकी जागीर थी। मारवाड़ के पास में स्थित गढ़ बुवाल के सामंत इड़दे सोलंकी की राजकुमारी जयमती सवाई भोज से विवाह करना चाहती थी। उधर इसके पिता राण के राणा दुर्जन साल से जयमती का विवाह करना चाहते थे। राणा दुर्जन साल बारात लेकर जयमती से विवाह करने पहुंच चुके थे, पर सवाई भोज युक्ति से गोठा पहुंच गए। इस भयंकर अपमान से तिल मिलाकर दुर्जन साल ने विशाल सेना के साथ गोठा पर आक्रमण कर दिया तथा सभी बगड़ावतों को मार दिया। राणा दुर्जन साल को युद्ध के बाद भी जयमती प्राप्त नहीं कर पाए। युद्ध में सवाई भोज का साथ देते हुए वह भी वीरगति को प्राप्त हो गई थी। देवनारायण जी का जन्म। सवाई भोज की दूसरी पत्नी सोडी खटाणी उस समय गर्भवती थी। उन्होंने मालासरी के जंगलों में माघ शुक्ला सप्तमी को देवनारायण जी को जन्म दिया था। देवनारायण जी का जन्म का नाम उदेसी रखा गया था। उनके जन्म का पता राणा दुर्जन को भी लगा। वह बदले की आग में जल रहा था, इसलिए उसने सवाई भोज के वंश को निर्मूल करने का निश्चय किया। शिशु उदेसी को मारने के लिए उसने कुछ लोगों को तय कर दिया। अब सोडी खटाणी ने भी मालासरी में खतरा बढ़ता देख अपने पीहर देवास जाने का निर्णय लिया। देवनारायण जी का बचपन। देवनारायण जी का लालन पालन अब देवास में होने लगा। कुछ बड़े होते ही वह घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखने लगे। इसी के साथ शिप्रा के किनारे सिद्धवट नामक स्थान पर वह साधना भी करने लगे। सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने उन्हें तंत्र विद्या भी सिखाई। युवावस्था में पहुंचते ही देवनारायण जी एक कुशल योद्धा हो गए। जैसे ही उनकी शिक्षा पूरी हुई, छोचू भाट उन्हें देवास से गोठा ले चलने के लिए आ गए। छोचू भाट देवनारायण जी और उनकी माता को लेकर कुछ अंगरक्षकों के साथ देवास से चल पड़े। रास्ते में आते समय धार में महाकाली के मंदिर की आराधना करते समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपलदे को उन्होंने ठीक कर दिया था और इसी कारण पीपलदे से उनका विवाह हो गया। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका भव्य मंदिर भीलवाड़ा के आसिंद में है। देवनारायण जी एक सिद्ध पुरुष थे। अपनी सिद्धियों का उपयोग उन्होंने जन कल्याण में किया था, इसलिए वे लोक देवता बन गए तथा अवतारी पुरुष माने गए। देवनारायण जी के कुछ चमत्कार इस प्रकार है। छोचू भाट को जीवित करना, पीपलदे की कुरूपता दूर करना, सूखी नदी में पानी बह निकलना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना। देवनारायण जी का वैकुंठ लोकगमन। 31 वर्ष की आयु में अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीय संवत 999 को घोड़े पर सवार होकर वो वैकुंठ धाम चले गए।